तमाम जिसने नबूवत पे खर्च किए उसे अबू बकर कहते हैं। अपनी बेटी जिसने नबी के निकाह में दी उसे अबू बकर कहते हैं। जिसने नबी को कंधे पर उठाकर 3 मील का रास्ता तय किया उसे अबू बकर कहते हैं। जिसने गार के अंदर जाकर नबी को रान पे सुलाया, 3 दिन तक नबी का चेहरा देखता रहा, उसे अबू बकर कहते हैं। अताउल्लाह शाह बुखारी कहने लग गए, जब सिद्दीक अकबर की रान पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा था, ऐसा लगता था जैसे रहल में कुरान खुला हुआ हो। अबू बकर उसे कहते हैं जिसने नबी को कंधे पे उठाया था। अबू बकर उसे कहते हैं। हिजरत का सफर है, कभी अबू बकर आगे, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी पीछे। आपने फरमाया अबू बकर बेचैन क्यों हो, कभी आगे कभी पीछे क्यों आते हो? फरमाया या रसूल अल्लाह, दिल में बात आती है, कहीं दुश्मन आगे से हमला ना कर दे तो आगे आ जाता हूँ। ख्याल आता है दाएं तरफ से हमला ना हो तो दाएं तरफ आता हूँ। ख्याल आता है बाएं तरफ से ना हो तो बाएं तरफ आ जाता हूँ। ये अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु है कि जिससे गार के अंदर भी उस वक्त सांप ने डसा, हरकत नहीं की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम में खलल ना आए, उसे अबू बकर कहते हैं। जिसकी मनकबत में कुरान नाजिल हो उसे अबू बकर कहते हैं। जिसे जन्नत की बशारतें लिसाने नबूवत से मिले उसे अबू बकर कहते हैं। जिसने हिजरत के सफर के लिए सवारियां तैयार की उसे अबू बकर कहते हैं। जिसने अपनी बेटी नबी के निकाह में दे दी उसे अबू बकर कहते हैं। जिसके एहसानात का बदला नबी अदा न कर सका उसे अबू बकर कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके जन्नती होने की बशारत अता फरमाई उसे अबू बकर कहते हैं। जो दुनिया से पर्दा फरमा रहा है, जिसके पास कफन का कपड़ा नहीं है, उसे अबू बकर कहा जाता है।